देखिए एमन, 2024 का इलेक्शन था। उस वक्त इसी प्रोग्राम में बैठ के जिस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे थे, तो उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि ये एक नोरा कुश्ती है और ये नोरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखें इस मुल्क में पिछले 2-3 साल में जिस तरह से, मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कोई आपके पास आइडियल जमहूरियत थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरह से जमहूरियत, जमहूरी इदारों, जमहूरी इक़दार और जो जमहूरी असूल हैं उनको जिस तरह से पामाल किया गया, आपका इलेक्शन पर से तो अवाम का एतमाद 2024 में उठ गया ना। जिस तरह से ब्रेजन तरीके से, ब्लेटेंट तरीके से वायलेशन की गई, जिस तरह से रिगिंग की गई, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया, दो माजी की हरीफ जमातों को ला के हलीफ बना दिया गया, यानी उस वक्त एक दूसरे के ऊपर बरसात हो रही थी। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो शरीफ खानदान को, और शरीफ खानदान जो है वो पीपल्स पार्टी को और जरदारी को जिस तरह से निशाने पे रखे हुए थे, तो वो जब आई बात उसकी कि जब जो है वो माले गनीमत इक़्तिदार का बंटने का टाइम आया तो वो सारे आके बैठ के, यानी किसी का जीता हुआ इलेक्शन, ये वो जमातें हैं जो अपने आप को जमहूरियत की अलमबरदार कहती हैं। वो कहती हैं कि जी हमने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये उनकी जमहूरियत थी। वो जो मिसाक जमहूरियत करके बैठे थे और ये कहा था कि किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वही किया। यानी तहरीक अदम एतमाद आपके सामने मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। ये लोग थे और ये फिर अब बात कर रहे थे जमहूरियत की। और फिर हमने उस इलेक्शन के बाद, अभी जब एजेके का इलेक्शन हो रहा था, यहीं बैठ के मैंने ये बात कही थी कि ये भी एक बंदर बांट है इस मुल्क में जहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है और गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर बैठ के बड़ी दीदा दलेरी के साथ सीना चौड़ा करके वो कहते हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम है। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ झंडे के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। सही, मैंने ये बात कही थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है ये भी बंदर बांट है, ये पीपल्स पार्टी को दिया गया, अब आगे एजेके जो है वो नवाज लीग को दिया जाएगा। तो ये इसी तरह से बंदर बांट हो रही है। और खुद जो है वो कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने और बाकी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने कहा कि जी ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। यानी जो पीटीआई का नैरेटिव था, आज खुद ही आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि वो यही कह रही थी ना कि 47 की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की नहीं है, ये हर जगह जो भी जिस तरह से उस इलेक्शन को किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह से ब्रेजन तरीके से उसको रिग किया गया, तो वो आपकी गवर्नमेंट, वो आप सिंध में है, वो सेंटर में है, वो पंजाब में है या वो बलूचिस्तान में है, तो वो सारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और फिर ये कहना इस तरह से बड़ी दीदा दलेरी के साथ कि जी वो आप बैठे हैं, सदर साहब आपके बैठे हैं, आपके जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया, बलूचिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में आपने गवर्नर बैठाया हुआ है, सेनेट में आपके लोग बैठे, और आप कह रहे हैं जो है वो, तो बिल्कुल इंप्रेशन क्या देना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है नवीद साहब। जो एजेके में जिस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन से ये जो है तवज्जो दूसरी तरफ जो है वो हटाना चाह रहे हैं। शायद उनको ये टास्क दिया गया है, लेकिन खुदा ना खासा अगर कुछ होता है तो अहमद मैं ये कहूंगा कल को हम मीडिया, हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी सारी रूलिंग एलीट जो है ना, वो सब जो है इस ब्लेम में इक्वली ये ब्लेम जो है वो शेयर करेगी। सही। अयाज साहब, जब इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है, ये जमातें अपने अपने मंशूर पेश करती हैं, बहुत वादे करती हैं और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती हैं, लेकिन जब इंतखाब कंडक्ट हो जाते हैं, उसका नतीजा आता है तो एक और तरह के इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, धांधली। अवाम किसकी तरफ देखे? पहले वादे, फिर बाद में ये धांधली की रट। कहाँ अवाम खड़ी है? और फिर ये पार्टी अगर एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम लगाती हैं और पता है कि इत्तेहादी हुकूमत धांधली से आई है, तो क्यों साथ देती हैं? एमन, एक तो अवाम को भूल जाए इस सारे प्रोसेस में, अवाम का कोई लेना देना नहीं है इससे, ना बेचारों का कोई कसूर है। कहानी में ट्विस्ट आएगा और वही वाला ट्विस्ट आएगा जो पहले आया करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इस वक्त वो मौला जट बने हुए हैं और नूरी नद बने हुए हैं दोनों,
उसके बाद फिर ये बड़े अच्छे बच्चे बन के साथ चलते हैं। बिलावल साहब की मुझे वजाहत का बड़ा मज़ा आया। वो कहते हैं मैंने रियासत की बात की थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की। अब ये पता नहीं रियासत कौन है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये कहाँ से आती है रियासत, जिस पे वो तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि रियासत ये फैसला करे कि उसने पाकिस्तान में मफाद में जाना है या नून लीग के मफाद में, क्योंकि उनको लग रहा है कि नून लीग का मफाद ज़्यादा इस वक्त आगे रखा जा रहा है। मुझे कुछ यूँ लगता है कि जैसे शायद, आई डोंट नो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये तो पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नून लीग की होंगी वहाँ AJK में, सही। लेकिन लगता है कि उनको ये बहुत बड़ा धचका लगा है कि इतनी ज़्यादा 9 कैसे हो गई 13 में से, हमारी सिर्फ 4। और फिर जो उन्होंने हवाला दिया था वो चौधरी यासीन की सीट के हवाले से कि अबाई गांव जहाँ पे उनकी बरादरी है, वहाँ अबाई हल्का, वहाँ से वो हार जाते हैं और शहर की नशिस्त से जीत जाते हैं। यहाँ ज़ाहिर है उनके बरादरी के ज़्यादा लोग ही नहीं, क्योंकि ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी कि ये पहला जो मरहला होता है इलेक्शन का, ये बिरादरियों पे ज़्यादा इन्हिसार करता है। ज़ाहिर है हमने इलेक्शन का माहौल ही ऐसा बना दिया हुआ, अब क्या करें कि हमारे यहाँ कोई नज़रिया, कोई पार्टी मंशूर, वो तो बहुत पीछे रह गए हुए हैं। अब तो खैर वोट की भी अहमियत नहीं रह गई हुई। वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं बिलावल साहब, वो मुसलसल ये लगा रहे हैं। ROs के इलेक्शन वाला इल्ज़ाम भी मुझे उसमें कोई हैरत नहीं हुई, वो अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। अब वो जो कह रहे हैं कि ये मैंडेट इनके पास नहीं था, CM के पास भी नहीं था, PM के पास भी नहीं था, बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये तो सामने की बात है, ये तो नजर आया 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स थे, उसके बाद जब वो तब्दील हुए तो बिल्कुल इनको लाके बिठाया गया जी। वो तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब जवाब में यहाँ से चीज़ें जाती हैं, अब नून लीग ये कह रही है, उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि कायद ने वहाँ जलसे किए, चीफ मिनिस्टर पंजाब गई और उनकी तरक्की का जो मॉडल है पंजाब का, उसको लोगों ने वोट दिया वहाँ। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो तरक्की का वोट नज़र आ गया, मुझे ये नहीं समझ आ रही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या हुआ था, उनको तरक्की चाहिए नहीं यार, मुझे बड़ी हैरत हुई है। बहरहाल ये गोरख धंधा है, ये रिजल्ट्स इसी तरह मैनेज हो रहे हैं सही। और जाहिर है मैनेज करने वाले भी बड़े लायक फाइक लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पे बात भी नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, आप इंजॉय करें इस मारधाड़ को। ये जाहिर है, और क्या है, हमारे पास है भी कुछ नहीं ना अब आजकल मीडिया के पास, तो रौनक लगी भी है दोनों तरफ से, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं और आप भी इंजॉय करें, लोगों को भी इंजॉय करने दें। उसके बाद फिर जब ये साथ बैठ जाएंगे, उसके बाद कहेंगे जी कि ठीक है, वो ज़ाहिर है मिलकर ही हुकूमत इन्होंने बनानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी तो धांधली धांधली के इल्जामात लग रहे हैं और दोनों जानिब से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है, लेकिन वही बात कि जब इक़्तिदार की बंदर बांट की बारी आएगी तो तब साथ बैठकर हर चीज़ तय हो जाएगी। इसी पर मज़ीद देख लेंगे फैसल साहब और इलियास साहब का, लेकिन इस ब्रेक के बाद।